हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम मेंटल हेल्थ की नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। बोर्ड पे मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि आज हम कौन से टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट दो टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पज से। ठीक है, तो वो टर्मिनोलॉजीज हैं, एक तो है हेल्यूसिनेशन, दूसरा है इल्यूजन। ये दोनों ही बहुत सिमिलर हैं, इसीलिए स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं और गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा इजी समझाने की आपको कोशिश करूंगी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम हेल्यूसिनेशन की बात करें तो हेल्यूसिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ सेंसरी परसेप्शन दैट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, ठीक है, एंड इज नॉट शेयर्ड बाय अदर्स। ओके, अब ये बोलना क्या चाहते हैं कि ये तो एक सेंसरी परसेप्शन है। परसेप्शन एज इन आप किसी भी चीज को देख के दिमाग में क्या सोचते हो, उसको परसीव कैसे करते हो, उसको मतलब कैसे समझ पाते हो आप। ठीक है, तो ये एक परसेप्शन है जो क्यों हो रहा है, एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब कोई चीज अगर है ही नहीं फिर भी आप परसीव कर रहे हो, उसको हम हेल्यूसिनेशन बोलते हैं। जैसे कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई आपको आवाज दे रहा है, कोई आवाज नहीं दे रहा, आपके आसपास कोई भी नहीं है, बट स्टिल आपको ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है। तो वो कोई भी भूत नहीं होता है, वो होता है हेल्यूसिनेशन। ठीक है, हेल्यूसिनेशन जितने भी आपके सेंसेस हैं उस उन सेंसेस के अकॉर्डिंग हेल्यूसिनेशन है। अगर हम हेल्यूसिनेशन की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास हेल्यूसिनेशन की टाइप्स जैसे विजुअल हेल्यूसिनेशन होता है, ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन होता है, गस्टेटरी हेल्यूसिनेशन होता है, टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन होता है। ओके, तो विजुअल, ऑडिटरी, गस्टेटरी, टेक्टाइल और ऑल फैक्ट्री हेल्यूसिनेशन। अभी क्या होते हैं मैं आपको बता देती हूँ। वैसे यूजुअली ये कोई भी, जैसे हेल्यूसिनेशन किन लोगों को होता है, जैसे डिलीरियम हो गया, डिमेंशिया वाले पेशेंट हो गए, या फिर कोई भी पर्सन जो ड्रग ले रहे हैं, एलएसडी आपने सुना होगा या मैरिजुआना सुना होगा, इन सब चीजों के साइड इफेक्ट्स आते हैं हेल्यूसिनेशन। इन सब चीजों को लेने के बाद, जो ड्रग्स होते हैं इनको लेने के बाद हेल्यूसिनेट करते हैं लोग, और डिलीरियम और डिमेंशिया वाले पेशेंट को भी हेल्यूसिनेशन होता है। अब हेल्यूसिनेशन होता कैसे है, सामने कोई भी नहीं है, कोई उनसे बात नहीं कर रहा है, आसपास कोई भी नहीं है, कोई प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं है, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा है, एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। कुछ भी नहीं है, चाहे वो आवाज हो, चाहे वो स्मेल हो, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो टच हो, कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। बट स्टिल जिस इंसान को हेल्यूसिनेशन हो रहा है उसे ऐसा लगता है कि मैंने किसी को देखा, या मैंने किसी की आवाज सुनी, या मुझे मुझे अभी 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 बस एक खुशबू आई, या फिर मुझे एक स्मेल आई, या मुझे किसी ने टच किया, या मुझे टेस्ट आया। ठीक है, तो ये टाइप्स हैं हेल्यूसिनेशन के। और एक्सटर्नल, ये हमेशा याद रखना कि इसमें एक्सटर्नल स्टिमुलस जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टिमुलस प्रेजेंट नहीं होता है। ओके, तो ये थे टाइप्स। अगर आपको लिखना है आप लिख सकते हो, अदरवाइज हम जब हेल्यूसिनेशन डिटेल में पढ़ेंगे वहां पे भी मैं एक बार फिर से ये बताऊंगी आपको। और भी कुछ टाइप्स के हेल्यूसिनेशन होते हैं, अगर आप इन डेप्थ जाओगे तो हेल्यूसिनेशन, एक सोमैटिक हेल्यूसिनेशन आता है, उसके अलावा और भी कुछ टाइप्स के हेल्यूसिनेशन है जो मैं आपको इन डिटेल वहां पे बताऊंगी। यहाँ के लिए बस हेल्यूसिनेशन है और उसके ये 5 टाइप्स आप अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम हाइपोमेनिया पे। ठीक है, अब हाइपोमेनिया क्या है? अ माइल्डर फॉर्म ऑफ मेनिया वेर अ पर्सन फील्स अनयूजुअली एनर्जेटिक एंड हैप्पी बट स्टिल फंक्शंस फाइन। ठीक है, तो आपने मेनिया सुना होगा, है ना? जब हम पढ़ेंगे मेनिया के बारे में, मेनिया एज इन हाइपर एनर्जेटिक। ठीक है, बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी करते हैं जो भी मैनिक पेशेंट है, हंसते रहेंगे, बहुत जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, और उन्हें पता नहीं होता कि वो क्या रिएक्ट कर रहे हैं, किस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं। ओके, तो उसका जो माइल्डर फॉर्म है वो है हाइपोमेनिया। इसमें क्या होता है कि मेनिया वाला जो पेशेंट है वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहेगा, बिना खाए बिना सोए वो आराम से खुश रह सकते हैं, बहुत एनर्जेटिक रह सकते हैं। यूजुअली अगर किसी ने खाना नहीं खाया है या कोई सोया नहीं है तो वो एनर्जेटिक नहीं रहते, उन्हें बहुत ज्यादा ड्राउजी फील करते हैं, नींद आती है।
लेकिन यहाँ पे जो पेशेंट है, जो भी हाइपोमेनिया वाले पेशेंट है या फिर मैनिक पेशेंट है, ये बिना खाए बिना सोए भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। ओके, और फंक्शन, ये जो हाइपोमेनिया वाले हैं स्टिल फंक्शन फाइन, मतलब इनका फंक्शन अभी भी ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम इल्यूजन पे। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्यूसिनेशन आपको पता लग गया कि एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इल्यूजन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जो आप याद रखना, एक तो मिस इंटरप्रिटेशन, दूसरा फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें कहीं भी यूज हो रही हैं, दोनों में से कोई भी एक यूज हो रहा है, तो आप समझ जाना कि हम इल्यूजन की बात कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे क्या है, अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ अ रियल सेंसरी स्टिमुलस। यहाँ क्या बात हो रही है, रियल सेंसरी स्टिमुलस। ठीक है, इसका दूसरा डेफिनेशन ये है, ये पहला डेफिनेशन है, इट इज अ फॉल्स परसेप्शन ऑफ समथिंग दैट एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट। ठीक है, अब देखो डिफरेंस पता लग गया। यहां हमने बात करी कि जो एक्सटर्नल स्टिमुलस है, जो सेंसरी स्टिमुलस है, वो क्या है, एब्सेंट है, कुछ है नहीं, लेकिन आपको लगता है कि है। ओके, और उसका जस्ट ऑपोजिट इल्यूजन में है, कि इल्यूजन में क्या है, सेंसरी स्टिमुलस क्या है, रियल है। जैसे कि इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है, रस्सी रखी हुई है, आपने सांप समझ लिया। ठीक है, तो रस्सी है, कोई भी रोप रखी है, रस्सी रखी है, आपने उसको सांप समझ लिया, दैट इज इल्यूजन। ठीक है, वो स्टिमुलस वहां प्रेजेंट है, रस्सी वहां प्रेजेंट है, आपने गलती से उसे सांप समझ लिया, दैट इज इल्यूजन। लेकिन अगर रस्सी वहां पे होती ही नहीं बट स्टिल आपने वहां पे सांप समझा, उसको क्या बोलेंगे, हेल्यूसिनेशन। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये दोनों चीजें क्लियर होंगी, इल्यूजन और हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे, विच इज इनसाइट। ठीक है, इन साइट, साइट का मतलब क्या होता है, मतलब देखना, है ना, साइट मतलब देखना, इन मतलब खुद के अंदर। तो खुद के अंदर देखने का मतलब क्या हो जाता है, कि अपने बारे में अवेयर होना। ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ वंस ओन मेंटल कंडीशन। ठीक है, जैसे कि अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ, अगर मुझे डिप्रेशन है या फिर मुझे कोई और प्रॉब्लम है, तो मुझे खुद को पता होना कि ओके मुझे ये प्रॉब्लम है एंड आई शुड टेक अ हेल्प, एंड आई शुड गो फॉर हेल्प, मुझे किसी से हेल्प लेनी चाहिए, मुझे एक साइकेट्रिस्ट से बात करना चाहिए, मुझे एक थेरेपिस्ट से बात करना चाहिए। इसको बोलते हैं इनसाइट। ठीक है, मतलब अपने बारे में, अपने डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना, और हम उसके लिए हेल्प के लिए भी रीच आउट करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो ये था इनसाइट का मतलब। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि हेल्यूसिनेशन क्या होता है, एक सेंसरी परसेप्शन है जो एक्सटर्नल स्टिमुलस के एब्सेंट के वजह से भी हो रहा है, और ये हम किसी से शेयर नहीं कर सकते, हम किसी और को दिखा नहीं सकते जो हम देख रहे हैं। जो भी हेल्यूसिनेट कर रहे होंगे वो किसी और को वो बस बता सकते हैं कि वो क्या सुन रहे हैं या वो क्या देख रहे हैं, वो किसी और को दिखा नहीं सकते या सुना नहीं सकते। ओके, हाइपोमेनिया, मेनिया का माइल्डर फॉर्म है, जिसमें जो भी पर्सन है वो बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बिना खाए बिना सोए भी बहुत एनर्जेटिक रहते हैं। फिर उसके बाद इल्यूजन, इल्यूजन क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन है, वहां पे ऑब्जेक्ट है लेकिन आपने उसको कुछ और समझ लिया, रस्सी रखी थी आपने सांप समझ लिया। इस एग्जाम्पल को याद रखोगे तो ये हेल्यूसिनेशन और इल्यूजन में आप कंफ्यूज नहीं होगे। एंड लास्ट आ जाता है इनसाइट, विच इज अवेयरनेस अबाउट ओन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मतलब खुद के डिसऑर्डर्स के बारे में पता होना, खुद के बारे में पता होना इज इनसाइट। तो आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कोई भी डाउट या फिर रिकमेंडेशन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।